हेलो नमस्ते, मैं हूँ नीतू और आप देख रहे हैं नीत योग। आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी थायराइड के बारे में और उससे जुड़ी जानकारी के बारे में। वीडियो के 4 भाग हैं। पहले भाग में आपका थायराइड क्या होता है मैं आपको ये बताऊंगी। सेकंड जो भाग है उसमें कुछ योगाभ्यास हैं जिससे कि आपका जो थायराइड है वो कंट्रोल में रह सकता है। थर्ड जो भाग है उसमें है घरेलू उपचार यानी कि होम रेमेडी, जिसको आप घर पे ही आप उसका यूज करके अपने थायराइड को कंट्रोल में कर सकते हैं। और चौथा जो भाग है उसमें आएंगे आपके कुछ प्राणायाम, जिसको करने के बाद आपका जो थायराइड है वो कंट्रोल में रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि थायराइड क्या होता है। थायराइड एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि ना कि इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड में काफ़ी कॉमन हो चुका है। थायराइड एक तितली के आकार की ग्रंथि है यानी कि बटरफ्लाई शेप्ड ऑर्गन है जो कि हमारे गर्दन के श्वास नली यानी कि हमारे विंड पाइप के सामने होती है। थायराइड हमारे बॉडी में काफ़ी सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, चाहे हमारी वो ग्रोथ हो या हमारे बॉडी का टेम्परेचर हो या फिर हमारा मेटाबॉलिज्म रेट ही क्यों ना हो। थायराइड डिसऑर्डर 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो होता है हाइपोथायरॉयडिज्म और जो सेकंड है वो होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। योगा जो है ये दोनों ही डिसऑर्डर में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ये थायरोक्सिन के प्रोडक्शन को रेगुलेट करने में काफ़ी मदद करता है। तो चलिए अभी कुछ ऐसे आसन करते हैं जो कि हमारे थायराइड को कंट्रोल करने में हमारी मदद करेगा। तो लेट्स स्टार्ट। अब मैं आपको बताऊंगी 6 आसन जो कि आपके थायराइड को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो पहला जो आसन है वो है मार्जरी आसन यानी कि कैट पोज। तो कैट पोज के लिए आप पहले इस तरीके से बैठे, ये वज्रासन में बैठना है। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को फॉरवर्ड यानी कि अपने सामने रखें और शोल्डर लेवल का डिस्टेंस करें हाथों के बीच में। अब दोनों हाथों को शोल्डर लेवल खोलें। आपके जो हाथ हैं वो बहुत ज्यादा अपार्ट नहीं होने चाहिए, आपके शोल्डर लेवल पे ही होने चाहिए। अपने नीज को, अपने बटक्स को लिफ्ट करें। यस। अब आपके जो लेग्स हैं उनके बीच में भी, नीज के बीच में शोल्डर लेवल का डिस्टेंस होना चाहिए। अब थोड़ा सा खोलें। आपके जो टोज हैं वो इनसाइड ना होके आउटसाइड होने चाहिए और आपके टोज रिलैक्स एंड स्ट्रेट रहने चाहिए। अब धीरे से श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ अपने गर्दन को लेके जाएं। श्वास लेते हुए ऊपर देखें। यस। अब जब आप श्वास ले रहे हो ऊपर की तरफ जा रहे हो तो आपका जो स्पाइन है वो लोअर बैक से आर्च हो चुका है, मिडिल से आर्च हो चुका है और अपर से आर्च हो चुका है। आपके जो सारे मसल्स हैं बैक के वो पूरे आर्च हो चुके हैं और सामने की तरफ देखते हुए आपका जो गर्दन है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ होना चाहिए। और श्वास छोड़ते हुए पेट को इन करना है, अंदर की तरफ खींचना है। आपका जो चिन है वो आपके थ्रोट से लॉक हो जाएगा यानी कि गर्दन को पूरा अंदर की तरफ खींच के अपने पेट को अंदर खींच के हंच बैक बनाना है यानी कि कुब्बड़ बनाना है। श्वास लेते हुए ऊपर देखें, बटक्स को पीछे की तरफ खींच के रखें। श्वास छोड़ते हुए नीचे देखें। 2, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर देखें। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ देखें। 3, 2 मोर। श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ देखें। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ देखें। 4, लास्ट 1। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर देखें एंड यहाँ पे होल्ड करें 5 सेकेंड्स। आर्च करें लोअर बैक को, मिडिल बैक को, अपर बैक को। आपके जो एल्बोज हैं वो स्ट्रेट होनी चाहिए, उसे मोड़ना नहीं है। आपका जो चिन है वो ऊपर की तरफ खिंचा हुआ होना चाहिए। आप 5 सेकेंड्स को होल्ड करें। ब्रीदिंग कंटिन्यू आउट होना चाहिए, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीदिंग को नहीं रोकना है और ध्यान रखें कि मैं आपको 5 बार करके बता रही हूँ। स्टार्टिंग में 5 बार करें, फिर धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो 5 बार मैंने आपको अप एंड डाउन करके दिखाया एंड उसके बाद आप 10 सेकेंड इसे होल्ड करें। हर एक्सरसाइज को आप इसी तरीके से करें। एक्सेल डाउन, एक्सेल करते हुए पूरे स्टमक को इन खींचिए। आपका जो स्पाइन है उसको
स्ट्रेच करके रखें। आपके जो एल्बोज हैं वो स्ट्रेट रहेंगे, आपका जो चिन है वो थ्रोट से लॉक रहेगा। और यहाँ पे ब्रीद आउट करते रहिए 5 बार। लंबा गहरा श्वास लें और लंबा गहरा श्वास छोड़ें। रिलैक्स। यहीं से आप शशांकासन में जा सकते हैं। अपने नीज को हल्का सा अपार्ट करके, लेग फीट टुगेदर करके बटक्स को डाउन करें। नी फीट टुगेदर, शशांकासन। फोरहेड डाउन करें। अगर आप बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं तो आप चिन भी नीचे रख सकते हैं, अदरवाइज आप फोरहेड नीचे रख सकते हैं। ये हुआ हमारा पहला आसन। अब करेंगे हम दूसरा आसन जिसका नाम है भुजंगासन। तो भुजंगासन के लिए हमें सबसे पहले ऑन स्टमक पे लेटना पड़ेगा, यानी कि अपने पेट के बल लेटना पड़ेगा। तो धीरे से ऑन स्टमक पे जाइए। अपने पैरों के बीच में शोल्डर लेवल का डिस्टेंस लीजिए। टेक शोल्डर लेवल डिस्टेंस बिटवीन योर लेग्स। कीप योर टोज फ्लैट। अपने जो टोज है हमारे उसको फ्लैट रखना है, इनसाइड नहीं रखना है। अब धीरे से आपके जो पाम्स हैं, अपने पाम्स को अपने शोल्डर के नीचे रखिए। पुट योर पाम्स अंडर द शोल्डर। टक योर एल्बोज इनसाइड। अपने आपके जो एल्बोज हैं वो आउटसाइड ना होके इनसाइड होने चाहिए। आपके हाथ और अंदर की तरफ होने चाहिए और अंदर शोल्डर के नीचे। अब धीरे से श्वास लेते हुए अपने चिन और अपर बैक को ऊपर की तरफ उठाइए। धीरे 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 और एक्सेल डाउन। आप एक बार में ही पूरा भुजंगासन में नहीं आना चाहिए। अगर आपका बॉडी स्टिफ है तो आप धीरे धीरे ऊपर आ सकते हैं, अदरवाइज आप ऊपर भी आ सकते हैं। तो श्वास लेते हुए ऊपर आइए। अब अपने आर्म्स को स्ट्रेट करने की कोशिश करिए और एक्सेल करते हुए डाउन। 1। अब 5 टाइम से कंटिन्यू रहेगा। इनहेल अप, arch your back, exhale down. 2. Inhale, arch your back, exhale down. 3. Inhale, arch your back, exhale down. 4. Inhale, arch your back and hold here. यहाँ पे होल्ड करना है। अब देखिए इनके जो एल्बोज हैं वो बेंड नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट हैं। एल्बोज को एकदम स्ट्रेट रखिए। इनका जो चेस्ट है वो आगे की तरफ झुका हुआ नहीं है, चेस्ट पीछे की तरफ है। इनके जो शोल्डर्स हैं वो आगे की तरफ नहीं है, वो पीछे की तरफ है, जो कि पीछे की तरफ ही होनी चाहिए। थायराइड पे क्यों इफेक्ट करता है? क्योंकि इससे हमारा जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, वो पूरा स्ट्रेच हो रहा है। आप ऊपर की तरफ देखते हुए इनके जो शोल्डर है वो आगे की तरफ नहीं झुके हैं, वो पीछे की तरफ है। अब इसमें आप 5 बार लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें। लंबा गहरा श्वास लें। टेक अ डीप एंड लॉन्ग इनहेल एंड एक्सहेल। डीप इनहेल and exhale. Take a deep and long inhale and exhale. 2 more time. Take a deep and long inhale and exhale. 1 more time. Take a deep and long inhale and relax. इस तरीके से धीरे से वापस जाएं और अपने दोनों हाथों को अपने बॉडी के साइड में रखते हैं। नॉर्मल ब्रेथ करें, सांसों को नॉर्मल करें। तो ये रहा आपका सेकंड आसन, यानी कि भुजंगासन, जो कि आपके थायराइड के लिए काफी हेल्पफुल है। इसे भी आप 5 बार करें और उसके बाद आप इसे होल्ड कर सकते हैं। थर्ड जो आसन है वो है धनुरासन, जिसके लिए आपको पहले ऐसे ही लेटना है, फिर धीरे से अपने दोनों नीज को बेंड करना है। अब धीरे से अपने फीट्स को होल्ड करना है या फिर अपने एंकल्स को होल्ड करिए। लंबा गहरा श्वास लेते हुए अपने पूरे बॉडी को ऊपर उठाना और अपने स्टमक पे
होल्ड करना है। लिफ्ट योर होल बॉडी अप, स्टैंड ऑन योर स्टमक। पेट को टाइट रखें, ढीला ना छोड़ें। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, सांस लेते हुए ऊपर जाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे आए। 2, सांस लेते हुए ऊपर जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। 3, श्वास लेते हुए ऊपर जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। 4, श्वास लेते हुए ऊपर जाएं एंड होल्ड। अब इन्होंने इस पोस्चर को होल्ड किया। आपके जो थाइज और नीज हैं ये ऊपर की तरफ खींचे हुए होने चाहिए। आपका बैक यहाँ से आर्च होना चाहिए। आपके जो हाथ हैं वो ऊपर की तरफ खींचे हुए होने चाहिए। आपके जो शोल्डर हैं वो ऊपर की तरफ और गर्दन भी ऊपर की तरफ। अब ये पोजीशन में आने के बाद आपको 5 बार लंबा गहरा श्वास लेना है और लंबा गहरा श्वास छोड़ना है। तो लंबा गहरा श्वास लें एंड छोड़े, धीरे से वापस आ जाएं। इस पोजीशन में आने के बाद आप थोड़ी देर ब्रेथ करें, यानी कि 10-15 सेकेंड्स नॉर्मल ब्रेथ करें, जिससे आपका ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाए। तो ये था आपका थर्ड आसन, यानी कि धनुरासन, बो पोज, जो कि आपके थायराइड के लिए काफी हेल्पफुल है। अब धीरे से आप अपने बैक पे आ जाए। ले डाउन ऑन योर बैक, राइट करवट लेके। ध्यान रखें आप कभी भी सोते टाइम, उठते टाइम, कभी भी उठते हो बेड से या फिर मैट से, तो करवट लेके ही उठें, एकदम झटके से ऊपर नहीं उठना चाहिए। अब करेंगे हम लोग सर्वांगासन। तो सर्वांगासन में जाने के लिए पहले आपको इसी तरीके से लेटना है और धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने बटक्स के नीचे रखना है। थोड़ा सा आगे आ जाएं, मिड पे आ जाएं मैट के, और आगे आए और आगे आए। अब दोनों हाथों को धीरे से अपने बटक्स के नीचे रखें। लेग्स को टुगेदर करें, अपने दोनों पैरों को मिलाएं और आपके जो टोज हैं, यानी कि आपके जो पैरों की उंगलियां हैं, उन्हें अपनी तरफ लेना है, इनसाइड करना है। अब धीरे से श्वास लें और श्वास लेते हुए अपने दोनों पैरों को 30 डिग्री पे लेके आए। यहाँ पे होल्ड करें, श्वास छोड़ें। अब लंबा गहरा श्वास लें और अपने पैरों को 60 डिग्री पे लेके आए। होल्ड करें, श्वास छोड़ें, श्वास लेते हुए अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री पे लेके आए। ये आपका 90 डिग्री है। आपके जो टोज है वो इनसाइड होने चाहिए, आपके लेग स्ट्रेट होने चाहिए। अब धीरे से आपको श्वास लेते हुए अपने बटक्स को हाथों से सपोर्ट करते हुए ऊपर की तरफ पुल करना है। पुश करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएं और अपने दोनों शोल्डर पे अपने बॉडी को होल्ड करें। ये आपका सर्वांगासन है। इस पोजीशन में जाने के बाद आपके जो दोनों एल्बोज हैं वो जितना पॉसिबल है उतना अंदर की तरफ होना चाहिए। अब इनका जो बटक्स है वो बाहर की तरफ आ रहा है, बटक्स इसमें अंदर की तरफ जाना चाहिए। आपके जो लेग बाहर की तरफ जा रहे हैं उसे स्ट्रेट करें, जितना पॉसिबल है उतना ही से होल्ड करें। होल्ड करें इस पोजीशन में। और यहाँ पे आने के बाद आप देख रहे होंगे आपके जो टोज है वो स्ट्रेट होने चाहिए, नीज लॉक रहनी चाहिए। इसका स्पाइन अंदर की तरफ जितना पॉसिबल है उतना जाना चाहिए। चिन को लॉक करें। अब यहाँ पे लंबा गहरा श्वास ले 5 बार और लंबा गहरा श्वास छोड़ें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। आपको इस तरीके से इसे 5 बार करना है। अब धीरे से यहीं से हम हलासन में जाएंगे, तो अपने लेग्स को धीरे 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 अपने हेड के पीछे ले जाने की कोशिश करें। धीरे से जाएं। अब आपके जो हाथ हैं उनको आपको लॉक करके फ्लोर पे रखना है कुछ इस प्रकार से, और आपका जो बटक्स है उसे पीछे की तरफ खींचे, जितना पीछे हो सकता है। अब आपके जो टोज हैं वो फ्लैट रहने चाहिए। आप देख रहे होंगे इनके जो नीज है वो पूरा स्ट्रेट होने चाहिए। नीज को स्ट्रेट रखें।
अब यहाँ पे आने के बाद आपको 5 बार लंबा गहरा श्वास लेना है और लंबा गहरा श्वास छोड़ना है। 5 बार लंबा गहरा श्वास लेने के बाद और छोड़ने के बाद आप धीरे से जैसे गए थे वैसे ही वापस आना है। धीरे से अपने बैक को सपोर्ट करें अपने हाथों से, अपने लेग्स को स्ट्रेट करें, धीरे धीरे सर्वांगासन में आए। अब धीरे से अपने बटक्स को नीचे रखें, एकदम धीरे धीरे। आप अपने नीज को बेंड कर सकते हैं, बटक्स को नीचे रखें, स्ट्रेट करें लेग्स को, आईज क्लोज, दोनों हाथ साइड में रखें एंड रिलैक्स्ड। करेंगे हमारा 5वां आसन जिसका नाम है कंद्रासन यानी कि ब्रिज पोज। तो उसके लिए भी आपको पहले लेग स्ट्रेट करना है, उसके बाद धीरे से अपने नीज को बेंड करें और अपने पैरों के बीच में शोल्डर लेवल का डिस्टेंस लेना है। थोड़ा अंदर की तरफ लें, शोल्डर लेवल का डिस्टेंस करें। आप कोशिश करें अपने एंकल्स को होल्ड करने की, अपने एंकल्स को होल्ड करें। ध्यान रखें आपके जो नीज और टोज हैं वो बहुत आउट नहीं जाने चाहिए, वो हल्का इनसाइड होने चाहिए। अब श्वास लेते हुए अपने बटक्स को, लोअर बैक को और मिडिल बैक को ऊपर की तरफ उठाना है जितना पॉसिबल हो। इनहेल आप, श्वास लेते हुए ऊपर उठाएं और छोड़ते हुए नीचे रखें। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठाएं, छोड़ते हुए नीचे रखें। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठाएं, छोड़ते हुए नीचे रखें। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठाएं एंड होल्ड करें। 5 बार करने के बाद आपको होल्ड करना है। तो आप देख रहे होंगे अपने हाथों से अपने एंकल को होल्ड करना है। अगर आप यहाँ पे होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो अपने पैरों को और अंदर लें, अपने एंकल्स को होल्ड करें। अगर आपका बॉडी बहुत ज्यादा स्टिफ है तो अपने हाथों को आप इस प्रकार से नीचे रखें और अपने हील्स को उठा के अपने पैरों को और अंदर लें, अपने पैरों को और अंदर लें और अंदर लें। अब देख रहे होंगे आपको बहुत स्पेस मिल गया है। आपके जो हाथ हैं वो बाहर नहीं, एकदम हील्स के नीचे आने चाहिए। आपके थाई ऊपर स्ट्रेच हुए होने चाहिए। आपका जो बैक है वो ऊपर की तरफ खिंचा हुआ होना चाहिए, इस प्रकार कुछ, और इसे ऊपर की तरफ खींचना है। इस पोजीशन में आने के बाद आपको इसे 5 काउंट्स होल्ड करना है, यानी कि 5 ब्रेथ। लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें, लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें, लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें। टेक अ डीप एंड लॉन्ग इनहेल, लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें। वन मोर टाइम, लंबा गहरा श्वास लें एंड रिलैक्स्ड। धीरे से अपने हील्स को डाउन करें, बटक्स डाउन, कीप योर लेग स्ट्रेट और नॉर्मल ब्रेथ करें। ये वे आपके 5 आसन। लास्ट जो आसन है वो है आपका उष्ट्रासन। तो उष्ट्रासन के लिए आप धीरे से सिटिंग पोजीशन में आए, राइट साइड करवट लेके आप सिटिंग में आ जाइए। सिटिंग वज्रासना। वज्रासन में बैठते हुए कुछ इस प्रकार वज्रासन में बैठे, अपने बटक्स को ऊपर उठाते हुए नीज के ऊपर आ जाएं, बटक्स को लिफ्ट करते हुए नीज के ऊपर आए। शोल्डर लेवल का डिस्टेंस लें अपने पैरों के बीच में और फीट्स के बीच में। अब आपके जो टोज हैं, अगर आप बिगनर हो तो आप इन कर सकते हैं, अगर आप एडवांस लेवल के हो तो आप फ्लैट कर सकते हैं। तो पहले बिगनर्स के लिए मैं बताऊंगी इसे कैसे करना है, फिर एडवांस के लिए हम इसे करेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो अपने दोनों हाथों को अपने बैक पे रखें, दोनों हाथों से अपने बैक को होल्ड करें और सिंपली इसे 2-4 दिन आप जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तो 2-4 दिन आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं। इनहेल करते हुए आज करें बैक को, लुक बैक, और एक्सहेल करते हुए वापस सेंटर में जाएं। इनहेल करते हुए पीछे आए और एक्सहेल करते हुए आगे जाएं। 2,
इनहेल करते हुए पीछे आए, एक्सहेल करते हुए आगे जाएं। 3, इनहेल करते हुए पीछे आए, एक्सहेल। 4, वन मोर टाइम, इनहेल एंड होल्ड। अब आप देख रहे होंगे इनके जो टोज हैं इनसाइड, उससे इनको काफी मदद मिल रही है, उनका बॉडी बहुत आगे नहीं जा रहा है। अगर आप टोज फ्लैट रखेंगे तो आप ट्राई करिए, फिर आप देखिए कि आपका बॉडी आगे जाता है। तो ये जो शोल्डर है पीछे की तरफ, एल्बोज क्लोज, और यहाँ पे भी 5 बार लंबा गहरा सांस लेना है और छोड़ना है। स्लोली कम बैक। ये रहा बिगनर्स के लिए, जो कि स्टार्टिंग में आप कर सकते हैं इसे। फिर जो है उष्ट्रासन, उसे हम किस तरीके से करेंगे मैं आपको बताती हूँ। राइट हैंड को ऊपर उठाएं और अपने राइट हील को होल्ड करें, अपने टोज को फ्लैट कर दें, दूसरा टोज भी फ्लैट करें, दूसरा हाथ उठाएं ऊपर और अपने हील को होल्ड करें। यस, और पीछे की तरफ देखें। ये आपका जो नीज और पेल्विक और ये आपका जो लोअर बॉडी है ये आगे की तरफ खिंचा हुआ होना चाहिए। आपका बैक जो है वो यहाँ से आर्च होना चाहिए। किसी किसी का ये आगे की तरफ जाता है, पीछे की तरफ आता है, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ से बॉडी को आर्च करना है। बॉडी को जो धक्का देना वो मिडिल बैक और थोरेसिक से देना है, यानी कि अपर बैक से आपको धक्का देना। आपके शोल्डर पीछे की तरफ खींचे होने चाहिए। और यहाँ पे आने के बाद आपको क्या ऐसे 5 बार लंबा गहरा सांस लेना है और 5 बार छोड़ना है। लंबा गहरा सांस लें और लंबा गहरा सांस छोड़ें। लंबा गहरा सांस लें और लंबा गहरा सांस छोड़ें। आपको इसे 5 बार करना है और धीरे से आप अपने हिप्स को नीचे जैसे गए थे, राइट हैंड पहले ऊपर उठाएं, फिर लेफ्ट उठाएं और बटक्स को नीचे रखें पैरों के ऊपर और शशाकासन में चले जाएं। नीज अपार्ट, फीट टुगेदर, बटक्स को नीचे रखें, अपने हाथों को आगे की तरफ खींचें और रिलैक्स करें। तो ये हैं वो 6 आसन जो कि आपके थायराइड को कंट्रोल में करने के लिए काफी हेल्पफुल है। आप इसे जरूर करें, जितना हो सकता है उतना ज्यादा करें। आप 5-5 काउंट से स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे से आप जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा। अब चलते हैं भाग 4 में, जिसमें मैं आपसे आपके खाने की कुछ चीजें बताऊंगी जो कि आपके थायराइड को बैलेंस करने में आपकी मदद करें। सबसे पहले आपको अपने खाने में से 2 चीजें कम करनी है, जो कि आपको अपने खाने में बहुत ही कम करने या फिर उसे बंद कर देना है। चाहे वो फिर हाइपोथायरॉयडिज्म हो या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म हो। आपको अपने खाने में से सोया को बहुत कम कर देना है, यानी कि सोयाबीन को बहुत कम कर देना है। और दूसरी जो चीज़ है वो है ग्लूटेन। ग्लूटेन वैसे तो हार्मफुल नहीं होता है, पर अगर थायराइड वाले लोग इसे ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। इससे आपका थायराइड जो है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। जिन लोगों को हाइपरथायरॉयडिज्म है वो लोग डेयरी प्रोडक्ट कम से कम यूज़ करें, जैसे दूध, मक्खन और जो भी डेयरी का प्रोडक्ट्स रहता है उसे जितना कम हो सके उतना कम यूज़ करें। और जितना कम खाओगे उतने जल्दी आपका जो है ये कंट्रोल में आएगा। जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म है वो लोग दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, वो लोग इसे खा सकते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो वो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, और जिनका हाइपर है वो लोग इसे नहीं खा सकते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म आपका गोभी, पालक और पत्ता गोभी ये सब नहीं ले सकता है। जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म है वो लोग इसे ना लें। अगर आप इसको ज़्यादा मात्रा में लेते हैं या फिर लेते हैं तो आपको जो है आपका जो थायराइड है वो ज़्यादा बढ़ सकता है, तो इसे अवॉइड करें, इसे ना खाएं। और एक मैं और आपको होम रेमेडीज़ बता रही हूँ जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। आप त्रिफला ले सकते हैं थोड़ा सा, और कच्चा जो आंवला आता है उसको कूट के थोड़ा उसे ले सकते हैं, और हनी ले सकते हैं 2-3 स्पून। उसको मिक्स करके आप इसे पानी के साथ घोल बना के पी सकते हैं। ये भी हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब आते हैं हम लोग 5वें भाग पे, जिसमें कि हम लोग प्राणायाम करेंगे। तो मैं आपको 2 प्राणायाम बताऊंगी जो कि थायराइड के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। पहला है कपालभाति प्राणायाम और दूसरा है उज्जयी प्राणायाम। तो कपालभाति को किस प्रकार से करना है वो मैं आपको बताती हूँ। कपालभाति करने के लिए सबसे पहले आप अपने हाथों से ये चिन्ह मुद्रा या फिर ज्ञान मुद्रा बनाएं।
अब कपालभाति मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। स्टार्टिंग में आप इसे 50 काउंट्स या 30 काउंट्स कर सकते हैं, धीरे धीरे से आप बढ़ाएं। हम आपको 50 काउंट्स करके बताते हैं और आप इसे धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, आईज क्लोज एंड स्टार्ट। धीरे से आंखें खोलें। तो जो आपका इनहेल है वो काफी पेस में यानी कि काफी स्लो है। आप इनहेल तो कर रहे हो पर आपको इनहेल फील नहीं होगा। आपका सिर्फ जो एक्सेल है, एक्सेल बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है इसमें, तो एक्सेल का साउंड ही आपका सुनाई देगा आपको। तो आपको इनहेल के लिए नहीं सोचना है, इनहेल वो नेचुरल है, वो हो ही रहा है, पर एक्सेल पे आपको फोकस करना है। और कपालभाति करते टाइम ध्यान दें कि आपका जो फोकस है वो आपके नोज के इर्द गिर्द रहे, यानी कि नॉस्टर पे रहे। बाकी आपका जो बाहर का वातावरण या फिर बाहर से जो आपका कंसंट्रेशन है वो बाहर ना होके बल्कि आपके नॉस्टर के ऊपर ही रहे। तो ये रहा आपका कपालभाति प्राणायाम। सेकंड जो प्राणायाम है वो है उज्जय प्राणायाम। उज्जय के लिए भी आपको क्या करना है, हाथों से चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा बना के स्पाइन को स्ट्रेट रखना है और थ्रोट से इनहेल करना है और थ्रोट से ही एक्सेल। तो आप सोच रहे होंगे थ्रोट से इनहेल और एक्सेल कैसा होता है, तो अपने थ्रोट को पूरा अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करके इनहेल को ऊपर की तरफ खींचना है। कैसे? फिर एक्सेल में आप इसी प्रकार से छोड़े। मैं आपको इनके ऊपर दिखाती हूँ। सांस लेते हुए आपका जो थ्रोट है इसे अंदर की तरफ खींचे और छोड़ते हुए इसे रिलैक्स छोड़ें। थ्रोट से ही इनहेल होना चाहिए और थ्रोट से ही एक्सेल होना चाहिए। आंखें बंद करके रिलैक्स्ड। अपने दोनों हाथों को सीधा करके अपनी नीज के ऊपर रखें। तो हमने ये राउंड आपको 5 से 7 बार करके दिखाया है। आपको इसकी प्रैक्टिस 20 से 30 बार एवरी डे करना है। आपका जो इनहेल और एक्सेल हो रहा है उससे क्या आपका जो थ्रोट है इसमें प्रेशर पड़ रहा है। आपका जो ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है वो यहाँ पर होता है विंड पाइप के सामने। तो इस पे क्या है, इसको डीएक्टिवेट करता है, इसमें प्रेशर पड़ता है, तो इसलिए ये थायराइड के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो ये आपके 2 प्राणायाम हैं जिन्हें आप डेली करें, जिससे कि आपके थायराइड में आपको बहुत ही फायदा होगा।